नमस्कार, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर पे आपका स्वागत है। इंडियाज़ ओपन्स डोर, यहाँ पे जो कि मैंने थंबनेल में लगाया है हेडलाइंस, देखिएगा। इंडिया ओपन्स डोर्स फॉर चाइनीज़ विजिटर्स, डिप्लोमेटिक शिफ्ट्स फॉर स्ट्रैटेजिक मूव, बिग अपडेट्स ऑन इंडिया चाइना रिलेशंस में देखे जा रहे हैं। जो है कि यहाँ पे आर्टिकल देखिएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया का। इंडिया रिज्यूम टूरिस्ट वीज़ाज़ फॉर चाइनीज़, फर्स्ट टाइम सिंस 2020 में जो इंडिया और चाइना के बीच गलवान वैली क्लाइसिस जो हुए थे, उसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशंस नॉर्मलाइज होते हुए आपको दिख रहे होंगे। इंडिया ने फाइनली टूरिस्ट वीज़ा है जो कि अलाउ कर दिया है चाइनीज़ सिटीजन्स के लिए। यस, आफ्टर 5 सालों के बाद ऐसा हुआ है, जो कि ब्लॉकेज लगा हुआ था। अब चाइनीज़ लोग इंडिया को विजिट कर सकेंगे। बट दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये एक डिप्लोमेटिक मूव है या फिर एक स्ट्रैटेजिक ट्रैप, या सिर्फ टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए एक इंडिया का दाव है। चलिए आइए समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। तो सबसे पहले समझते हैं, जून 2020 में गलवान वैली क्राइसिस के बाद इंडिया ने कई जो डिसीजंस लिए थे, जैसे कि उसमें टिकटॉक बैन हुआ था, चाइनीज़ ऐप्स को चाइनीज़ ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया था, और सबसे बड़ा जो चाइनीज़ सिटीजन्स के लिए टूरिस्ट वीज़ाज़ को रिवोक कर दिया गया था। एंड सिंस then India had frozen all regular visa service for Chinese nationals except for diplomatic and official categories। लेकिन अब 5 सालों के बाद इंडिया की जो एम्बेसी ने बीजिंग से है जो कि 24 जुलाई 2025 को एक अनाउंसमेंट किया है 24 जुलाई 2025 को एक अनाउंसमेंट किया है कि जो चाइनीज़ टूरिस्ट कैन नाउ अप्लाई फॉर इंडियाज़ वीज़ाज़ अगेन। वीज़ाज़ एप्लीकेशन सेंटर हैव बीन है जो कि रीओपन किए गए हैं बीजिंग में, शंघाई में और जांगजुंग में। तो समझते हैं आगे। ये वीज़ाज़ है जो कि सिर्फ अभी टूरिस्ट वीज़ाज़ ही ओपन हुए हैं, नॉट बिजनेस वीज़ा। और अब सवाल ये है कि इंडिया ने ये जो है कि टाइमिंग क्यों चूज किया है। क्या ये सिर्फ टूरिज़्म इकोनॉमी के लिए है या फिर कुछ और चल रहा है। दोस्तों, 2025 में ही इंडिया चाइना के जो रिलेशंस ग्रेजुअली है जो धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि जनवरी 2025 में ही रिज्यूम कर दी गई थी। एयर इंडिया ने डायरेक्ट फ्लाइट है जो रीस्टोर किया है। बॉर्डर डिसएंगेजमेंट पे टॉक भी चल रही है। सो क्लियरली दिस इज़ पार्ट ऑफ ए बॉर्डर रोड मैप टू नॉर्मलाइज पीपल टू पीपल इंट्रैक्शन। 2019 में चाइनीज़ टूरिस्ट वेयर इन इंडिया टॉप 5 फॉरेन विजिटर्स लिस्ट। उनका एवरेज स्पेंडिंग इंडियन टूरिस्ट से ज़्यादा होता है। लग्जरी शॉपिंग्स, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअल्स, टूरिज्म। प्लेसेस लाइक जैसे दिल्ली, मुंबई, गोवा, लद्दाख, बोधगया जैसे जानों पे चाइनीज़ टूरिस्ट जाना ज़्यादा ही पसंद करते हैं। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न्स भी यहाँ पे देखना होगा हम लोग को, जैसे कि सर्विलेंसेस रिस्क हो गया, इंटेलिजेंस गैदरिंग, फैक्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सबको हम लोग को देखना पड़ेगा। इंडियन अथॉरिटी जो है कि कह रही है कि ऑल एप्लीकेशंस विल गो थ्रू बायोमेट्रिक एंड फिजिकल वेरिफिकेशन। लेकिन हम लोग को इसमें अभी देखना होगा, बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं चाइनीज़ टूरिस्ट को लेकर। चाइना ने इस स्टेप को वेलकम किया है। उन्होंने बोला इट्स पॉजिटिव मूव बाय इंडिया विच विल इम्प्रूव पीपल टू पीपल टाइज, बट इंटरनली चाइनीज इज ऑल्सो मॉनिटरिंग व्हाट इज़ द रियल इंटेंट बिहाइंड द सडन रिलैक्सेशन इंडिया की तरफ से। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इंडिया और यूएसए के बीच अभी रिलेशंस कुछ अच्छे नहीं हैं। यूएस की तरफ से ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों में धमकी आती रहती है कि भाई इंडिया पे 500% का टैरिफ इम्पोज कर दिया जाएगा। इंडिया, ब्राज़ील और चाइना पे जो रशियन क्रूड ऑयल परचेज करता है उसको लेकर यूएसए की तरफ से 500% टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। तो उसी को लेकर हम लोगों ने एक डिप्लोमेटिक मूव चला है यूएस को काउंटर करने के लिए कि अगर आप ये करते हैं तो हम ये करने की भी क्षमता रखते हैं। अभी के लिए सिर्फ टूरिस्ट वीज़ाज़ हैं जो कि ओपन हुए हैं। बिजनेस वीज़ाज़ हो गया, मेडिकल वीज़ाज़ और
स्टूडेंट्स वीज़ा भी अभी क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन अगर ये प्रोसेस स्मूथ रहा तो नेक्स्ट अगले 6 महीनों में और कैटेगरीज़ में भी बिल्कुल ये वीज़ाज़ ओपन हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये इंडिया की तरफ से एक स्ट्रैटेजिक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है या एक प्रैक्टिकल इकोनॉमी डिसीजन? कमेंट बिलो एंड शेयर योर थॉट्स। शुड इंडिया ट्रस्ट चाइनीज़ टूरिस्ट अगेन और स्टे कॉशंस? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।